G20 की बैठक में करेंगे शिरकत। दुनिया की अर्थव्यवस्था के बाउंस बैक पर दिग्गज नेताओं से होगी चर्चा। पर्यावरण बदलाव पर बताएंगे भारत की उपलब्धि। ड्रग्स केस में जमानत के बाद आज जेल से रिहा हो सकते हैं आर्यन खान। बॉम्बे हाई कोर्ट जमानत की शर्तें आज करेगा साफ। जमानत के बाद मन्नत के बाहर जश्न, खुश दिखे शाहरुख खान। समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाई कोर्ट से मामूली राहत। अदालत का निर्देश, गिरफ्तारी से नोटिस दिया जाए। पत्नी ने खेला मराठी कार्ड। आरोप लगाने वाले प्रभाकर सैल से पूछताछ की तैयारी में एनसीबी। क्रिकेट में पाकिस्तान की जीत पर जश्न को लेकर गुस्सा। नोएडा में सैकड़ों लोगों ने थाना घेरा। यूपी के 4 शहरों में जश्न मनाने वाले गिरफ्तार। राजौरी में एक कर्मचारी बर्खास्त। किसान आंदोलन में सड़कें जाम करने पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का असर। दिल्ली का एक और बॉर्डर किसानों के कब्जे से आजाद। टिकरी बॉर्डर से पुलिस ने हटाए सारे बैरिकेड। और ब्रिटेन की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट में करेंगे शिरकत। G20 समिट में वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए होगा मंथन। महामारी के बाद स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी चर्चा। जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया में एक बार फिर गूंजेगी भारत की आवाज। स्वच्छ ऊर्जा पर होगी बात। ग्लासगो मीटिंग में पीएम गिनाएंगे भारत की उपलब्धियां। आज शाम 5:30 बजे इटली के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। 29 से 31 अक्टूबर तक इटली में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1 और 2 अक्टूबर को ब्रिटेन का दौरा। आज जेल से हो सकती है शाहरुख के बेटे आर्यन की रिहाई। मन्नत में स्टार के स्वागत की हो रही तैयारियां। जमानत के बाद भी जेल में गुजरी आर्यन खान की रात। रिहाई के लिए बेल ऑर्डर का इंतजार। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेजा को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली बेल। तीनों को कानूनी जिरह के बाद मिली राहत। आर्यन खान को हाईकोर्ट से शर्तों के साथ मिली जमानत। पासपोर्ट करना होगा सरेंडर। देश से बाहर जाने पर रोक। आरोपियों से आपसी संपर्क की भी मनाही। हाईकोर्ट में एनसीबी के वकील ने आर्यन की जमानत याचिका का किया विरोध। एसीजी बोले, लगातार ड्रग पेडलर के संपर्क में था आरोपी। आर्यन की जमानत की खबरों के बाद मन्नत में हलचल। घर की छत पर नजर आए शाहरुख के बेटे अबराम। शाहरुख के घर के बाहर जमा हुए फैंस की भीड़। आर्यन को जमानत मिलने को लेकर जश्न का माहौल। आर्यन को जमानत मिलने के बाद नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर साधा निशाना। बोले, फर्जी मामले में भेजा गया जेल। मैंने पहले दिन से कहा था कि फर्जीवाड़ा है, उगाही का मामला है। हम इसको लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे। समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत। अदालत का निर्देश, गिरफ्तारी से 3 दिन पहले दी जाए नोटिस। ड्रग्स मामले में घूसखोरी के आरोपों पर बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे थे समीर वानखेड़े। मुंबई पुलिस की जांच को दी चुनौती। कहा, सीबीआई या एनआईए से हो जांच। समीर वानखेड़े की याचिका को लेकर नवाब मलिक का तंज। बोले, जेल जाने से डरने लगा है जेल में डालने वाला। समीर वानखेड़े की दोहरी मुसीबत। घूसखोरी मामले में मुंबई पुलिस के 4 अफसर करेंगे जांच। एनसीबी की विजिलेंस टीम भी एक्शन में। ये विजिलेंस की इंक्वायरी तो उस एफिडेविट के ऊपर ऑर्डर की गई है। समीर वानखेड़े ने एक बार फिर आरोपों को किया खारिज। बोले, जांच चल रही है, मुझे कुछ नहीं कहना। सीबीआई और ड्रग्स केस से जुड़े विवाद में समीर वानखेड़े की पत्नी ने सीएम उद्धव से लगाई गुहार। मुलाकात का मांगा वक्त। समीर वानखेड़े की पत्नी ने उद्धव ठाकरे के नाम चिट्ठी भी लिखी। मराठी अस्मिता के नाम पर मांगा मुख्यमंत्री से इंसाफ। सामने आए समीर वानखेड़े की पहली पत्नी के पिता। कहा, बेटी ने मुसलमान से की थी शादी। एंगेजमेंट हुई थी पूरी। सब लोग आए थे, बहुत से लोग आए थे। उनकी तरफ से आए थे, उनके बहन समाज से, हमारी तरफ से भी आए थे। एंगेजमेंट हुई थी ना, और मुस्लिम तरीके से हुई थी एंगेजमेंट। पुणे में 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया किरण गोसावी। वसूली के आरोप में हुई है गिरफ्तारी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की बड़ी मुश्किलें। उगाही के मामले में ठाणे कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। गोवा में चुनावी सियासत के लिए तृणमूल कांग्रेस ने कसी कमर। 3 दिन के दौरे पर पणजी पहुंची ममता बनर्जी। गोवा एयरपोर्ट के बाहर ममता बनर्जी के विरोध में प्रदर्शन। हिंदू संगठनों ने पश्चिम बंगाल के सीएम को दिखाए काले झंडे। ममता बनर्जी के गोवा दौरे को लेकर बीजेपी का हमला। दिलीप घोष बोले, टूरिस्ट की तरह जा रही हैं पश्चिम की सीएम। गोवा रवाना होने से पहले दार्जिलिंग दौरे पर थी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की सीएम ने बच्चों के साथ बिताया वक्त। दार्जिलिंग में ममता के साथ शहर के डीआईजी ने गाया गाना। बीच बीच में गुनगुनाती दिखी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। गोवा पहुंचे ममता के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बड़ा दावा। कहा, अगले कई दशकों तक राजनीति में बीजेपी का रहेगा दबदबा।
प्रशांत किशोर ने राहुल को दी नसीहत, कहा उनका ये सोचना गलत कि लोग मोदी को हटा देंगे। प्रशांत किशोर के मुताबिक मोदी को हराने के लिए उनकी ताकत समझना जरूरी, लेकिन विरोधी इस पर नहीं देते ध्यान। पंजाब में बीजेपी के चुनावी मिशन की शुरुआत, पहली बार 117 सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान। आज लखनऊ में सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मेरा परिवार भाजपा परिवार कैंपेन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश। ललितपुर में आज किसान परिवारों से मुलाकात करेंगी प्रियंका गांधी। खाद की कमी से जूझ रहे कई किसानों ने गंवाई है जान। प्रियंका गांधी ने ललितपुर जाते वक्त लखनऊ रेलवे स्टेशन पर कूलियों से की बात, कहा महामारी के दौरान सरकारी उपेक्षा के हुए शिकार। पंजाब में अरविंद केजरीवाल का बड़ा चुनावी वादा, कहा आपकी सरकार बनी तो 1 अप्रैल के बाद किसानों को नहीं करनी पड़ेगी आत्महत्या। मानसा में किसानों के बीच पहुंचे अरविंद केजरीवाल, आज बठिंडा में करेंगे चुनावी सभा। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद किसानों और पुलिस के बीच बनी सहमति, टिकरी बॉर्डर खाली, NH9 की साफ सफाई का काम जोरों पर। 10 महीने पहले किसानों को रोकने के लिए बनाए गए बड़े ट्राला और डिवाइडर को हटाने की कवायद, सबसे पहले इमरजेंसी रूट देने की कोशिश। पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के मामले में सीएम योगी की कड़ी चेतावनी, देशद्रोह का केस चलाने का दिया निर्देश। उत्तरी त्रिपुरा में वीएचपी रैली में हिंसा के बाद काबू में हालात, पूरे इलाके में लगाई गई धारा 144। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भोपाल एम्स में इंटर्न डॉक्टरों की हड़ताल, कोविड भत्ता नहीं देने को लेकर नाराजगी। मेरठ में स्वच्छता का संदेश देने पहुंचे मंत्री, महंगे पेट्रोल डीजल के सवाल पर भड़के, कहा सिर्फ साफ सफाई पर होगी बात। जेल में बंद आजम खान की बहू विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार, कहा ससुर जी की हां का है इंतजार। बिजनौर में किसानों ने रोकी शिवपाल यादव की परिवर्तन यात्रा, अपने साथ धरने पर बैठाया गन्ना मूल्य के भुगतान की मांग। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी को चाहिए प्रबुद्ध वर्ग का साथ, मिशन चक्रव्यूह के जरिए लोगों को जोड़ने की कोशिश। केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में बढ़ रहे संक्रमण को देखकर यूपी सरकार सतर्क, घर घर जाकर संदिग्ध मरीजों की तलाश के आदेश। हिमाचल प्रदेश 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए सुरक्षा कड़ी, पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल तैनात, सीसीटीवी में होगी निगरानी। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव से पहले दरभंगा में आरजेडी जिलाध्यक्ष की गिरफ्तारी, चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव की तैयारियां पूरी, बोगस वोटिंग के साथ माहौल बिगाड़ने वालों पर रहेगी खास नजर। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा को स्कूल कॉलेजों में अनिवार्य बनाने के लिए सरकार की लड़ाई जारी, सीएम बसवराज बोमोई, कन्नड़ में उपलब्ध कराया जा रहा है इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम। श्रीनगर में सेब महोत्सव की शुरुआत, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन, सरकार ने दिलाया मौसम की मार से बेहाल किसानों के नुकसान की भरपाई का भरोसा। खाद के लिए झांसी में किसानों का प्रदर्शन, कहा दिन भर लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिल रही खाद, बर्बाद हो रही रबी की फसल। मेवात में खाद के लिए लाइन में खड़े किसानों पर लाठीचार्ज, खाद वितरण में अव्यवस्था और भीड़ की वजह से मची थी अफरा तफरी। पंजाब के फरीदकोट में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नष्ट की गई एनडीपीएस एक्ट के मामलों में बरामद की गई नशे की खेप। नोएडा में थाने पर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच के बाद भारत विरोधी नारे लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग। मेरठ में 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया बिजली विभाग का एससी, लाइन शिफ्टिंग के रूट मैप दस्तावेज हैंडओवर करने के लिए मांगे थे 12 लाख रुपए। अलवर में 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया एएसआई, मुकदमे में मदद करने के नाम पर कर रहा था वसूली। इंदौर नगर निगम कर्मचारी के 3 ठिकानों पर ईओडब्ल्यू ने मारा छापा, करोड़ों की अवैध संपत्ति की शिकायत पर कार्रवाई। आगरा में खुले नाले में गिरकर घायल हुए पूर्व विधायक भगवान सिंह कुशवाहा, एक्शन में आया नगर निगम, कवर किया नाला। गोरखपुर में मोबाइल पर बात करने से मना करने पर छात्र ने टीचर को बुरी तरह पीटा, दोस्तों के साथ किया हमला, सीसीटीवी में कैद वारदात। गाजियाबाद में एक युवक को लूट कर भाग रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, एक झपट्टा मार घायल। सहरसा में भारी मात्रा में कारतूस और हथियार से साथ 4 लोग गिरफ्तार, पंचायत चुनाव में मतदाताओं को डराने के लिए की गई थी हवाई फायरिंग। बारामती में कोणार्क एक्सप्रेस वे पर 2 महिलाओं के साथ लूट, गहने लेकर बदमाश फरार, वारदात रोकने की कोशिश में युवक घायल।
वडोदरा में किडनैप किए गए 3 साल के बच्चे को पुलिस ने परिवार को सौंपा। 4 लाख रुपए में निसंतान आर्मी जवान को बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार। डूंगरपुर में करीब 1.25 करोड़ रुपए के साथ 3 लोग गिरफ्तार। एक गाड़ी से बरामद हुआ पैसा। हैदराबाद में ऑटो में ले जाया जा रहा था 70 किलो गांजा बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पकड़ा गया 120 किलो गांजा। 4 तस्कर गिरफ्तार। पिकअप वैन में चोर डिक्की बनाकर छिपाई गई थी नशे की खेप। सूरत में गटर लाइन के ढक्कन से निकली आग, झुलस गए बच्चे। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। मेरठ में छत से गिरा बच्चा, शरीर के आर पार हुआ 7 फुट लंबा बांस। 3 घंटे चला ऑपरेशन। मुजफ्फरपुर में जीत के जश्न के दौरान हिंसक झड़प, फायरिंग का वीडियो वायरल। मुखिया समेत 9 लोग गिरफ्तार। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कामयाबी, 14 लाख के सोने के साथ एक शख्स गिरफ्तार। कोलकाता में डीजल के दाम 100 रुपए के पार। महंगे तेल के विरोध में पेट्रोल पंप और आसपास 3 मिनट के लिए लाइट्स बंद करके किया गया प्रदर्शन। दिवाली को रोशन करने के लिए मिट्टी के दियों से सजा बाजार, अच्छी बिक्री की उम्मीद। मिट्टी के दिए बनाने में जुटे हैं कुम्हारों के पूरे परिवार। लागत बढ़ने और बिक्री कम होने से बड़ी परेशानी, सरकार के राहत की गुहार। सिवान में एक महिला ने 5 जुड़वा बच्चों को दिया जन्म। 2 बेटे और 3 बेटियां शामिल। फिलहाल बच्चों की हालत नाजुक। जूनागढ़ के बाघेश्वरी मंदिर में दिखा अनोखा नजारा, प्रवेश द्वार के चक्कर काटते दिखे शेर। गुरुवार को फिर महंगे हुए पेट्रोल डीजल, दोनों की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। चिप निर्माता कंपनियों ने सेमीकंडक्टर संकट के जल्द न खत्म होने की आशंका जताई। क्वालकॉम और इंटेल ने कहा अगले 2 साल तक रहेगी कमी। हेट स्पीच को रोकने की फेसबुक की प्रक्रिया जानने के लिए सरकार ने भेजा लेटर। भड़काऊ कंटेंट की आशंका के चलते मांगी जानकारी। गूगल के सीईओ ने भारत में स्मार्टफोन की बिक्री में उछाल आने का जताया अनुमान। कहा फीचर फोन छोड़ेंगे करोड़ों लोग। पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा हुई। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की कुल संपत्ति 22 करोड़ लोगों के देश से ज्यादा है कुल नेटवर्थ। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराकर दर्ज की लगातार दूसरी जीत। फिंच की टीम को मिला था 155 रनों का लक्ष्य। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के लिए हार्दिक पांड्या फिट। कल नेट प्रैक्टिस में की गेंदबाजी। वर्ल्ड कप में जारी है टॉस जीतकर मैच जीतने का सिलसिला। रात में हुए 22 मुकाबलों में से 16 में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम की जीत। घुटने टेकने वाले विवाद पर साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी क्विंटन डी कॉक ने मांगी माफी। कहा अगर इतना करने से मिटता है भेदभाव तो तैयार हूं मैं। आईपीएल टीमों के लिए रिटेंशन पॉलिसी का ऐलान। मौजूदा 8 टीम अपने 4-4 खिलाड़ियों को रख सकेंगी अपने साथ। अब मेटा के नाम से जाना जाएगा फेसबुक। ट्रांसफर और कम्युनिकेशन की नई वर्चुअल दुनिया की ओर जुकरबर्ग ने बढ़ाया कदम। ड्रोन से ली गई स्पेन के ला पाल्मा द्वीप पर धधक रहे ज्वालामुखी की तस्वीरें। अब तक 900 हेक्टेयर में फैल चुका है लावा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में टीएलपी के कट्टरपंथी इस्लामी समर्थकों के साथ हिंसक झड़प। 4 पुलिसकर्मियों समेत करीब 8 लोगों की मौत। अफगानिस्तान में अभी भी फंसे करीब 450 अमेरिकी नागरिक। सीनेट की कार्रवाई के दौरान पेंटागन ने पेश की रिपोर्ट। फिलिस्तीनी क्षेत्र वेस्ट बैंक में यहूदियों के लिए 3000 नए घर बनाएगा इजराइल। अमेरिकी सरकार ने फैसले का किया था विरोध। भुखमरी बेरोजगारी से परेशान हैती के लोगों का जारी है पलायन। 4000 से भी ज्यादा शरणार्थियों ने किया दक्षिणी मैक्सिको की ओर कूच। ब्रैड पिट को कैलिफोर्निया के सुप्रीम कोर्ट से झटका। निचली अदालत के फैसले को रद्द करने से किया इनकार। एंजेलिना जॉली से बच्चों की कस्टडी का मामला। सर्गेई नाम के रूसी हल्क का कमाल। 53 टन लॉरी और बस को खींचने का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक बार फिर रौद्र रूप दिखाने लगा स्पेन का ला पाल्मा ज्वालामुखी। आसमान में धूल और धुएं का गुब्बार। इटली के सिसिली में चक्रवाती तूफान का कहर। नदी में तब्दील हुए सड़क और चौराहे।